Hello bachcho, let's read this question. The question says ABCD is a parallelogram. A circle through AB is so drawn that it intersects AD at P and BC at Q. Prove that P, Q, C and D are concyclic. तो ये हमें प्रूव करना है कि P, Q, C और D concyclic है. तो यहाँ पर मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ. क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट की इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल in cyclic quadrilateral exterior angle is equal to opposite interior angle. अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और अ सर्किल थ्रू AB से एक सर्किल ड्रॉ हो रहा है. जैसे कि मैं लिख लूँ, ये हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम है. ठीक है. अब सिर्फ ए बी से सर्कल ड्रॉ हो रहा है जो कि AD को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट P और BC को कर रहा है एट पॉइंट Q. अब प्रूफ करना है हमें कि ये P Q C D कौन साइक्लिक है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, P Q C D को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ कर देंगे. तो जब साइक्लिक हो जाएगा तो ये पॉइंट्स हमारे कौन साइक्लिक हो जाएंगे, मतलब एक ही सर्किल पर लाई करने वाले पॉइंट्स हो जाएंगे. ठीक है. तो अब यहाँ पर देखिए हमें दिख रहा है कि A P Q B इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो अभी मैंने ये थ्योरम लिख किया है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो बराबर होता है इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल के. तो देखिए हमारे पास ये पी क्यू सी एक एक्सटीरियर एंगल है, ये बराबर होगा इंटीरियर में इस एंगल के अपोजिट वाला. तो ये है एंगल ए के बराबर होगा. तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ बाय थ्योरम. क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल पी क्यू सी बराबर आ जाएगा एंगल ए के. ओके. और क्या आएगा सिमिलरली, ये डी पी क्यू ये भी हमारा एक एक्सटीरियर एंगल है. तो ये तो हमारा इसके बराबर आ गया और ये वाला एंगल बराबर आ जाएगा इंटीरियर अपोजिट में एंगल बी के. एंगल क्यू पी डी बराबर हो जाएगा एंगल बी के. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं. ओके. अब क्या है हमारे पास कि इन क्या है, ये तो हमारा बराबर आया है इसके और ये वाला एंगल बराबर आया है इसके. ठीक है. अब हमारे पास क्या है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री. पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है. तो हमारे पास ये एबीसीडी पैरेललोग्राम है. तो यहाँ से क्या आएगा, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा और एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा. ठीक है. तो ये तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई. अब मैंने इक्वेशन 1 से क्या लिखा था, इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या था, फ्रॉम इक्वेशन 1 कि एंगल बी जो है, एंगल बी बराबर था एंगल डी पी क्यू के. एंगल डी पी क्यू या क्यू पी डी एक ही बात है. और एंगल ए हमारा बराबर था एंगल पी क्यू सी के. तो मैं इसमें वैल्यू रख दूंगी इक्वेशन 2 में इनकी. तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, एंगल पी क्यू सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी की जगह हम रख देंगे डी पी क्यू प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 3. तो ये क्या आया हमारे पास, एंगल पी क्यू सी वाला एंगल प्लस एंगल डी दिस, इन दोनों का सम 180 डिग्री और एंगल डी पी क्यू ये वाला एंगल प्लस एंगल सी दिस वन 180 डिग्री. तो जब अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो गया, देखिए हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल पी डी सी क्यू
PDCQ is a quadrilateral, और इसमें क्या है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के है। तो इन क्वाड्रिलेटरल PQCD, in quadrant PQCD, sum of opposite angles is equals to 180 डिग्री, उनके 180 डिग्री के बराबर है। तो मतलब जब हमारे पास किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक कहलाता है। देन सो PQCD is cyclic quadrilateral। तो ये जब क्वाड्रिलेटरल हो गए तो हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं P, Q, C एंड D, ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, आर कॉन साइक्लिक, और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। So we have proved that P, Q, C and D are concyclic by using key concept. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.